चलो आज ना मैं आप सभी लोगों को घुमाने लेके चलती हूँ। कहाँ घुमाने लेके जा रही हूँ पता है? हम घूमने जा रहे हैं रैंकर्स के दिमाग में। रैंकर्स के ब्रेन में हम घूमने जा रहे हैं। हम रैंकर्स के दिमाग का एक एक जगह विजिट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या अलग हो रहा है कि इनको रैंक आ जा रही है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, पता आपको है और पता सबको है कि क्या कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मॉड्यूल करना है, स्कैनर करना है, नोट्स करना है, रिवीजन करना है, सबको पता है। बट रैंक तो सबको नहीं आ रही। तो पक्का इनके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, अलग खिचड़ी बन रही है जिससे इनको रैंक आ जा रही है। और देखो यार, स्टूडेंट तो पहले स्टूडेंट ही होता है, पहले थोड़ी ना रैंक आती है। पहले तो वो नॉर्मल बच्चा ही होता है। कुछ वो दिमाग के लेवल पे अलग कर जाते हैं जिससे उसको रैंक आ जाती है। वो हम आज के वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अगर आप जाना चाहते हो मेरे साथ रैंकर्स के दिमाग में, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं बहुत अच्छी गाइड बनूंगी आप लोगों की, क्योंकि बीइंग एन ऑल इंडिया रैंकर मैं बता सकती हूँ। बट इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले मेरे पास एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। वो भी इस वीडियो का ही पार्ट है। दैट इज, रैंकर्स ना सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई क्लासेस कौन सा करें। कोई भी जगह पे जा रहे हैं तो एक अच्छा ट्यूटर, अच्छा गाइड होना चाहिए ना। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है अच्छा क्लासेस ढूंढना जिससे जर्नी स्मूथ हो जाए। मैं आपकी इस चीज में हेल्प कर सकती हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छा क्लास है जो कि है फिजिक्स वाला। यस गाइस, अगर आप लोग जून 24 में क्लासेस ढूंढ रहे हो तो फिजिक्स वाला इज द बेस्ट ऑप्शन। दे आर कमिंग अप विद दिस CS सर्वर बैच जो कि आपको जून 24 एग्जाम्स के लिए काम आएगा। नाउ लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मुझे क्लासेस बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इनकी जो फीस है एक्सट्रीम रीजनेबल है यार। अगर आप देखोगे तो अगर आप मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों देना चाहते हो, सिर्फ 8000 इनकी फीस है। और अगर सिर्फ आप मॉड्यूल 1 ही देना चाह रहे हो या सिर्फ मॉड्यूल 2 देना चाह रहे हो तो इनकी फीस सिर्फ 4500 है। गाइस ट्रस्ट मी, इट्स वेरी रीजनेबल, क्योंकि इनके जो टीचर्स है वो काफी बेहतरीन है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। तो आपको क्वालिटी भी आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को इन लोग का लगता है कि ये लोग ना आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं टेस्ट, और सिर्फ टेस्ट ही नहीं होता, ये लोग टेस्ट के बेसिस पे आपको बताते हैं कि हाँ आप इस कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग हो, आप इस कॉन्सेप्ट में वीक हो तो कैसे कवर अप करना है। बाकी ये लाइव लेक्चर्स तो रहेंगे और आपको रिकॉर्डिंग इसकी 24/7 आपके पास अवेलेबल भी रहेगी। इतना ही नहीं, यहाँ पे ना आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, मेंटरशिप सेशन होगा, आपको समरी नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज DP प्रोवाइड की जाएगी। और ये लोग ना आपको क्लासेस में ट्रिक्स भी बताएंगे, शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक्स, जिससे आप लेंदी आंसर्स को अच्छे से रिवाइज कर सको। ऑल इन वन चीज है यार। यहाँ पे प्राइस भी बहुत कम है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है, आपको मेंटरशिप सेशंस भी मिल रहे हैं। अगर आप एक अच्छा क्लासेस ढूंढ रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप जल्दी से जाके एनरोल करो। और अगर आप मेरा कोड NP200 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज इस पर ऑफ पे मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है ना, जाके लिंक पे जाओ, डिस्क्रिप्शन पर है, और जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड क्लास। ओके, ये तो हमने देख लिया क्लासेस का पार्ट। अब मैं आपको एक्चुअल में लेके चलती हूँ रैंकर्स के दिमाग में। देखो, जैसे ही सबसे पहले आप इस जगह पे जाओगे रैंकर्स के दिमाग में, आप देखोगे इट्स सो क्लीन। मतलब इतना क्लीन, इतना सिस्टमैटिक, इतना ऑर्गेनाइज्ड है। कुछ भी कचरा नहीं है यहाँ पे। वो लोगों के दिमाग में कचरा आता है बट वो लोग ना डस्टबिन में ही डालते हैं, कहीं पे भी इधर उधर नहीं फेंक देते। और वो डस्टबिन वो लोग हर दिन जाके डंप करते हैं, जिससे उनका जो जगह है दिमाग वो बहुत क्लीन रहता है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। रैंकर्स के दिमाग में ना कंफ्यूजन नहीं होता है। वो लोग बहुत क्लियर होते हैं अपने प्रायोरिटीज को लेके कि मुझे, मेरा पहला प्रायोरिटी ये है, मेरा दूसरा प्रायोरिटी ये है, मुझे ये करना है, मुझे ये ऐसे करना है। जब तक उनको पता नहीं चल जाता कि मैं कौन सी चीज कैसे करूं, वो लोग उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं और पता लगाते हैं और उस चीज को क्लोज करते हैं। जैसे ही आप एंट्री मारोगे इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बाकी लोगों के दिमाग की तरह नहीं है कि एकदम कूड़ा भरा हुआ है, कंफ्यूजन भरा हुआ है, नहीं। आपको देखने का मन करेगा इनका दिमाग। इट्स वेरी प्रिटी। सेकेंड, अब आप इनके दिमाग के ना कोई भी कोने में चले जाओ, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, दैट इज पढ़ाई। मतलब आप कहाँ भी चले जाओ, ये लोग पढ़ाई को छोड़ते नहीं है। बैक साइड पे इनकी पढ़ाई चलती ही रहती है। फॉर इंस्टेंस, अगर समझो इनके घर पे है शादी, विच इज एन अनअवॉइडेबल इवेंट, तो अब इसमें क्या करते हैं ना बच्चे, नॉर्मल बच्चों की क्या गलती होती है, वो लोग शादी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं मेंटली, फिजिकली, सब कुछ, कि वो लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उनको पढ़ाई के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाता। उनका एक हफ्ता तो रेस्ट करने में ही जाता है।
तो एक गिव अप वाली फीलिंग आ जाती है कि भाई अब तो नहीं हो रहा, अब छोड़ो। बट रैंकर्स, इनके दिमाग में क्या होता है, इनके दिमाग में तो हर एक कोने में पढ़ाई पढ़ाई है। तो जैसे इनको पता चलता है शादी है, सबसे पहले इनके दिमाग में आता है पढ़ाई का क्या, अब पढ़ाई कैसे करेंगे। सो प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है इनके दिमाग में, सारा दिमाग में ये चलने लग जाता है कि भाई अब शादी है, अब पढ़ाई मुझे पहले ये करना है, फिर घर आके मुझे ये कंप्लीट करना है, इतने टाइम में मैं ये करूंगा। भले वो लोग फिजिकली आपको दिख रहे हैं कि शादी अटेंड कर रहे हैं, मेंटली भी कर रहे होंगे, बट बैक साइड उनका पूरा स्टोरी बन रहा है पढ़ाई को लेके कि हाँ अब मुझे घर जाके ये पढ़ना है, अब मैं घर जाके ये कंप्लीट करूंगा। मतलब मैं आपको ना एक बहुत डीप बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये बहुत डीप है, भले ये मैं आपको फन वे में बता रही हूँ, बट अगर आप इस बात को समझ गए ना तो आप दुनिया के कोई भी कोने में रहो, आप कोई भी चीज मिस आउट नहीं करोगे। बिकॉज योर ब्रेन इज एवरीथिंग, ब्रेन आपके पास ही, और आप क्या सोचते हो बहुत मैटर करता है। तो रैंकर्स 24 घंटे पढ़ाई के बारे में ही सोचते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो फ्रेंड्स के पार्टी में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो क्लासेस के कोई पार्टी में हो, चाहे वो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ हो, उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि अब घर जाके क्या पढ़ना है, अब मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अब मुझे वो कॉन्सेप्ट, अब मुझे ये डाउट है। सो दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू कि आप चाहे कुछ भी करो, ठीक है, आप चाहे कहीं पे भी चले जाओ, बट पढ़ाई को मत छोड़ो। ये बात आपके माइंड में हमेशा चलती रहनी चाहिए, एटलीस्ट ये 3 साल तक, तो जब तक आप ये CS कर रहे हो या CA कर रहे हो, जो भी अपने लाइफ में प्रोफेशनल चीज कर रहे हो, पढ़ाई को मत छोड़ना, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। मैंने नॉर्मली ये बच्चों को देखा यार, वो लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं ना हर एक एक्टिविटी, हर एक इवेंट में, कि पढ़ाई साइड में रह जाता है। वो गलती आप मत करना। अब हम चलो इस दिमाग के ना थोड़े नॉर्थ साइड पे चलते। जैसे ही आप नॉर्थ साइड पे जाओगे, आप लोग देखोगे फेलियर का पार्ट। ऐसे नहीं है कि रैंकर्स कभी फेल नहीं होते, रैंकर्स भी फेल होते हैं, रैंकर्स को भी मार्क्स कम आते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट थी तब मेरे को भी टेस्ट में कम मार्क्स आते थे, बट डील करने का ना इनका तरीका अलग अलग है। अब जब आप नॉर्थ पे जाओगे, आप देखोगे कि ये लोग फेलियर को मोटिवेशन लेते हैं। मतलब जब जब इनको मार्क्स कम आते हैं ना, इनका स्पीड पढ़ाई का बढ़ जाता है। ये लोग पागल हो जाते हैं कि भाई मेरे को कम मार्क्स आया कैसे। ये लोग रूट्स में जाते हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरे को कम मार्क्स है, मैंने क्या कम लिखा था, मैंने क्या कम पढ़ा था। ये लोग और पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। बाकी बच्चों की तरह कि जब कोई बच्चा किसी और को कम मार्क्स आता है, वो फेल हो जाता है, तो वो ना घर आके कॉम्प्लेक्सिटी फील करता है, या फिर उसको टेंशन आती है, तो टेंशन के मारे सब बच्चे सो जाते हैं। मैंने देखा है मेजरली बच्चों को, वो लोग गिव अप कर देते हैं, वो लोग सो जाते हैं, वो लोग पढ़ते ही नहीं है टेंशन के मारे। बट रैंकर्स के दिमाग में आप घुसोगे तो ये लोगों की स्पीड और बढ़ जाती है, मोटर इनकी और बढ़ जाती है, तेजी से काम करने लगते हैं। सो दे टेक फेलियर एज अ मोटिवेशन। अब हम चलते हैं इनके साउथ की तरफ, दिमाग के। अब दिमाग के साउथ की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सक्सेस एंड सक्सेस, बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं इनको, बट ये लोग अच्छे मार्क्स को अलग तरीके से डील करते हैं। अब मैंने आपको फेलियर का बताया, जब इनको मार्क्स अच्छे आते हैं तो ये लोग चने की झाड़ पे नहीं चढ़ जाते कि हाँ अब तो मार्क्स अच्छे आ गए, अब तो पढ़ने की क्या जरूरत, जो नॉर्मली बच्चे करते हैं। अगर किसी बच्चे को गलती से अच्छा मार्क्स आ गया, भाई वो पूरा हफ्ता पढ़ाई नहीं करेगा, बस यही कि हाँ मैं तो सही जा रहा हूँ, मेरे को तो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, चलो थोड़ा घूम लेते हैं, चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं। बट रैंकर्स ऐसा नहीं करेंगे। उनको अगर अच्छे मार्क्स आए तो वो लोग सोचेंगे मैंने ऐसा क्या अच्छा पढ़ा था, क्या अलग किया था कि मेरे को इसमें मार्क्स अच्छे आ गए। तो वो लोग वो चीज दोबारा करेंगे कि उनको और अच्छा है। दे विल ट्राई टू मेंटेन दैट लेवल और सरपास दैट लेवल। ये है इनका साउथ। अब हम चलते हैं दिमाग के ईस्ट की तरफ। अब ईस्ट में भरा पड़ा है सब कुछ डिस्ट्रैक्शंस रैंकर्स के दिमाग में भी है। बट आप ईस्ट में जाओगे ना तो डिस्ट्रैक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने संभाल के रखा है। कैसे? अब अगर मैं आपको बात करूं मेरी ही, तो जब मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा बट मेरे आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शंस अभी हो रहे हैं। लाइक मेरे घर के बाहर ही डीजे बज रहा था, अभी जस्ट बंद हुआ है, किसी की शादी थी, कुछ तो हल्दी फंक्शन था। मेरे घर पे ही दूसरे रूम में एक छोटी बच्ची है जो रो रही है। बट क्या मेरे चेहरे से आपको ऐसा लगा कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ? नहीं। सो ये लोग जो होते हैं ना रैंकर्स, वो लोग डिस्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से डील करते हैं। दे डोंट रिएक्ट टू द डिस्ट्रैक्शंस। वो लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते डिस्ट्रैक्शंस को, बस अच्छे से समेट लेते कि हाँ भाई ये डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, भाड़ में गया, मारो गोली। वो लोग डिस्ट्रैक्शंस को इतना भाव देते नहीं है, तो वो चीज अपने आप जैसी है वैसी ही रहती है।
फॉर इंस्टेंस अगर आपको समझो किसी का मैसेज आ गया या फिर आपके घर पे घूमने का प्लान बन गया, तो आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो। बट रैंकर्स का ऐसा नहीं है, वो लोगों को पढ़ना है तो वो लोग पढ़ते हैं, वो लोग डिस्ट्रैक्शंस को ज्यादा भाव नहीं देते। अब हम चलते हैं इनके वेस्ट साइड पर। अब ये जो इन लोगों के दिमाग का वेस्ट साइड है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिलेशंस। इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, इनके फैमिली मेंबर्स हो गए, इनके फ्रेंड्स हो गए, इट्स रिलेशंस। अब आप देखोगे ना तो बहुत बहुत कम रिलेशंस है इनके, लाइक बहुत कम लोगों को ये लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्यादा लोगों को इन लोगों ने दिमाग में भर के नहीं रखा है। आप देखोगे गिन चुन के 4-5 लोग ही है, ये लोग बहुत कम लोगों को अपना क्लोज मानते हैं और उनके इमोशन से खुद अफेक्ट होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी डिफरेंस है। आप दूसरे लोगों को देखोगे तो वो लोग पूरा घर बना दिए, सबको वेलकम करते रहते हैं, कोई एक गुस्सा हो गया उनको फर्क पड़ गया, सबके यहाँ पे यहाँ मिलाते हैं। बट रैंकर्स ऐसा नहीं करते, उनको पता है कि ये लिमिटेड लोग ही मेरे हैं और इनकी बातों से उनको फर्क पड़ता है। सो जो वेस्ट साइड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसमें वो लोगों ने बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सबको प्रायोरिटी पे रखा है कि कौन मेरे लिए पहला है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, किसकी बातों से मुझे फर्क पड़ना चाहिए, किसकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो ये होता है उनका वेस्ट साइड। सो यस फ्रेंड्स, हमने रैंकर्स का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर एक दिमाग एक्सप्लोर कर लिया है। आई होप आपको मैं एज अ गाइड अच्छी लगी रहूंगी। मैंने आई होप अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लोर करवाया होगा रैंकर्स का दिमाग। ये लाइक बहुत ही फन वे में मैंने आपको बताया, बट अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो बहुत डीप डीप बातें कही है मैंने इस वीडियो में। अगर आप समझ पाओगे तो बहुत अच्छा होगा और इस चेंजेस को आप भी अपने आप में इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज दिमाग हर किसी के पास होता है, बस उसको चलाने का तरीका सबका अलग होता है। आई होप मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प की होगी कि आप कैसे चलाओ अपना दिमाग, बाकी आपकी मर्जी। एंड प्लीज मुझे वीडियो के कमेंट्स में बताओ क्या ऐसे वीडियोस आपको हेल्पफुल या यूजफुल लगते हैं। सो मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।